Very good morning, class 4th. Today your last lesson is lesson 18, the Egyptian civilization और यूनिट 5 वर्ल्ड सिविलाइजेशन. ठीक है, इसमें विश्व सभ्यता के साथ ही साथ यहाँ पे इजिप्शियन सिविलाइजेशन का मतलब होता है अफ्रीका के अंदर एक जगह है जिसको हम इंग्लिश में इजिप्ट बोलते हैं और हिंदी में सीरिया बोलते हैं. तो सीरिया की सभ्यता के बारे में है. ठीक है बच्चों, क्लास 3rd में यू रेड ब्रीफली अबाउट द इंडस सिविलाइजेशन. आपने सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में अच्छे से जानते होंगे. नाउ वी विल स्टडी ब्रीफली अबाउट द इजिप्शियन सिविलाइजेशन. ठीक है, अब हम जो बात करेंगे वो हम संक्षेप में इजिप्ट सिविलाइजेशन की बात करेंगे. यहाँ पे देखिए कि मैप बना हुआ है और ये हमारा पिरामिड है. ठीक है, पिरामिड आप लोग देखते होंगे पिक्चर में. और ये स्फिंक्स है. स्फिंक्स में क्या होता है, ये पूरी की पूरी जो बॉडी शेर की होती है और उसका जो सिर होता है वो सिर जो होता है वो किसी ह्यूमन बॉडी का होता है, मतलब इंसान का होता है. ठीक है, इजिप्टिया इज़ लोकेटेड इन अफ्रीका. जैसे कि मैंने बताया कि अफ्रीका में इसका है लोकेशन. इजिप्ट इज़ कॉल्ड द गिफ्ट ऑफ द गॉड, गिफ्ट ऑफ द नाइल. और जो यहाँ पे नाइल नदी जो एक उपहार के स्वरूप में मिला है इजिप्ट को. ठीक है, और इसको इसलिए कहा जाता है गिफ्ट है क्योंकि इसके थ्रू ही हमें वहाँ पे जो है उपजाऊ ज़मीन और पानी की उपलब्धता हासिल होती है. ड्यू टू द रिवर नाइल इजिप्ट गेट्स लाइफ. ठीक है, और इसी नदी के कारण ही इजिप्ट के लोग मतलब कि लाइफ चलती है और वहाँ पे हरा भरा या फिर एग्रीकल्चर होता है. अबाउट 5000 ईयर्स अगो, 5000 साल पहले, ग्रेट सिविलाइजेशन एंशियंट इजिप्ट डेवलप्ड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर. ठीक है, नदी के किनारे एक इजिप्ट की सभ्यता का विकास हुआ. इट लास्टेड फॉर अबाउट 3000 ईयर्स, और ये 3000 साल पहले ख़त्म हो गया था. ठीक है, समझते हो ना, 5000 साल पहले स्टार्ट हुआ, 3000 साल पहले ख़त्म हो गया था. ठीक है, ड्यूरिंग दिस टाइम इजिप्शियन बिल्ड द लार्ज स्टोन बिल्डिंग. जिसको अगर नहीं समझ में आता तो मुझसे बाद में पूछ लेगा कि ये कौन सा टाइम स्केल है जिसके थ्रू आप बता रहे हो. ठीक है, तो इस टाइम पे इजिप्ट के लोग ने स्टोन की बड़ी बड़ी बिल्डिंग का निर्माण किया. ग्रेट सिविलाइजेशन इन्वेंटेड अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग. ठीक है, इस सभ्यता के थ्रू भी यहाँ पे एक लिखावट का भी पता चलता है, लिखावट की भी खोज हुई थी. मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल वॉज एग्रीकल्चर. ओके, और इनका जो मेन जो व्यवसाय है वो कृषि है. द मेन क्रॉप्स ग्रोन वर व्हीट, बार्ली एंड मिलेट. ठीक है, और जो उगाया जाता है उसमें गेहूं है, जौ है और बाजरा है. इजिप्शियन फार्मर यूज्ड अ लाइट वेट प्लाउ पुल्ड बाय द ऑक्सन. इजिप्शियन के जो फार्मर होते हैं, जो किसान होते थे, वो बहुत ही हल्का वाला हल का यूज करते थे जिसको बैल खींचता था. एंशियंट इजिप्ट वॉज रूल्ड बाई किंग्स. और एंशियंट जो प्राचीन इजिप्ट है उसमें जो शासन था वो राजाओं का हुआ करता था. द किंग वॉज कॉल्ड फराओ. ठीक है, राजा को वहाँ पे फराओ बोलते थे. द पीपल रिस्पेक्टेड द किंग्स. लोग है राजा की मतलब कि सम्मान करते थे. नो बडी कुड चैलेंज हिम, और कोई उन्हें चुनौती नहीं दे सकता था. द हाउसेज वर मेड ऑफ सन बेक्ड ब्रिक्स. घर वहाँ पे जो बने होते थे वो मतलब कि सूर्य में पकाए हुए ईंटों से बने होते थे. ठीक है, और पिरामिड्स वर वंडरफुल बिल्डिंग. और सबसे आश्चर्यजनक जो बिल्डिंग है वो पिरामिड है. ये आश्चर्यों में गिना जाता है. ठीक है, दुनिया के आश्चर्य में पिरामिड का भी नाम आता है. डेड बॉडीज ऑफ किंग्स वर ट्रीटेड विथ ऑयल एंड हर्ब्स. और इनकी जो डेड बॉडीज़ होती है वो जिन्हें फराव कहते हैं, जो राजा हुआ करते थे, जब उनकी डेथ होती थी तो उसको क्या करते थे, प्रिजर्व करते थे. ठीक है, प्रिजर्व मतलब संरक्षित करते थे. संरक्षित के लिए वो क्या करते थे, उनकी बॉडी में तेल लगाते थे और कुछ हर्बल मेडिसिन लगाते थे जिसकी वो लाखों सालों तक, जिससे वो सुरक्षित रह सके. और इसको मम्मी कहा जाता है. ठीक है, घर वाली मम्मी नहीं, ये मम्मी जो डेड बॉडी की बनी होती है ये अफ्रीका के इजिप्ट में ही पाया जाता है. ठीक है, इसी जगह पे रखी गई है डेड बॉडी. इसके अंदर एक तरह से ये मकबरा है, इसके अंदर डेड बॉडी रहती है. ठीक है, राजाओं की. दीज मम्मीज वर केप्ट इन द पिरामिड्स अलॉन्ग विद द वैल्यूएबल बिलोंगिंग्स. और ये जो पिरामिड के अंदर ही मम्मीज़ रखे होते हैं, साथ ही साथ इसमें कुछ बहुमूल्य सामान भी इनके साथ रखे जाते हैं. इजिप्शियन बिलीव डैट दे वुड जॉइन द गॉड्स. और उनका ऐसा मानना था कि इस तरह से करने से वो क्या है, वो भगवान से, सुप्रीम गॉड से मिल जाएंगे, मतलब आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाएगा. नेक्स्ट वर्ल्ड. और साथ ही साथ इनका ये भी मानना था कि अगले जन्म में
मतलब जब भी इस तरह से वो अगला जन्म लेंगे, इस संसार में आएंगे। फॉर दिस रीज़न, इस कारण वजह से इजिप्शियन टुक स्पेशल केयर व्हेन बरीइंग देयर फराओज, इसलिए वो बहुत ही सावधानी के साथ इन फराओं को मतलब कि दफनाते थे। बिल्ड देयर ममीज़ एंड बिल्ड बिग टॉम्ब्स, इसलिए वो ममीज़ को बनाते थे और बड़े बड़े गुंबद बनाते थे। अनदर इंटरेस्टिंग बिल्डिंग इज स्फिंक्स, और जो मेन बिल्डिंग स्फिंक्स है, जैसा कि मैंने बताया था, इसकी बॉडी पूरी लॉयन की होती है और हेड जो होता है सिर का, वो आदमी की तरह होता है। इजिप्शियन हैड अ पिक्चर बेस्ड फॉर्म ऑफ राइटिंग, और इजिप्शियन की जो राइटिंग होती थी, जो लिखावट थी, वो मतलब कि पिक्चर फॉर्म में होती थी। दे यूज्ड क्ले टैबलेट्स एंड वॉल्स फॉर द राइटिंग, ठीक है। उस टाइम पे उनके पास जो स्लेट्स होता था और जो लिखने के लिए मटेरियल होता था, वो मिट्टी का बना होता था। लेटर दे यूज्ड पेपर मेड फ्रॉम पेपायरस वाटर प्लांट, और बाद में इन्होंने पेपर का आविष्कार कर लिया था, ठीक है, जो कि वाटर प्लांट से बना होता था। हमने जो पढ़ा, हमने और जो मैंने आपको भेज रखा हुआ है टफवर्ड, उससे आप मीनिंग का पता लगा सकते हो, आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, ठीक है। हमने क्या पढ़ा, इजिप्ट इज़ इन अफ्रीका, अफ्रीका में इजिप्ट है। द किंग वॉज कॉल्ड फ़राओ, राजा को फ़राओ कहा जाता है। पिरामिड वर टॉम्ब ऑफ फ़राओ, ठीक है, और उस पिरामिड के अंदर एक गुंबद नुमा जो होता है वो फ़राओ का है। इजिप्ट इज़ नोन एज द गिफ्ट ऑफ नाइल, और इजिप्ट को जाना जाता है एक उपहार की तरह, और वो उपहार नाइल नदी है। स्फिंक्स इज बिल्डिंग स्ट्रक्चर डैट द बॉडी ऑफ लॉयन एंड हेड ऑफ मैन, स्फिंक्स एक स्ट्रक्चर है जिसका जो बॉडी लॉयन का है और उसका जो सिर होता है वो इंसान की तरह होता है। पिक्चर बेस्ड ऑन राइटिंग कुड बी अंडरस्टूड, और इनकी जो लिखावट है वो पढ़ी जा चुकी है, क्योंकि इनकी लिखावट में पिक्चर का इस्तेमाल किया गया है। ये आपके MCQs हैं, क्वेश्चन आंसर्स। ओके बेटा, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू। आपका नेक्स्ट क्लास भी होगा, वेट करेंगे कन्वर्सेशन की क्लास के लिए। ओके, ये रहे नेक्स्ट वीडियोज़ में।